यस। तो अब जब स्वैपिंग हो रही है, राइट, अब जब स्वैपिंग करनी है तो बात करेंगे कि मैम किस 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 इंस्ट्रक्शन को स्वैप किया जाए, है ना। ऐसे ही तो हम आंख बंद करके तुम उठ के तुम दो इंस्ट्रक्शंस हमने पिक कर लिए और इनको बोला तुम नीचे चल जाओ, इन दोनों को बोला तुम ऊपर चल जाओ, स्वैप कर दो। ऐसे तो आंख बंद के हम इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करने नहीं वाले, राइट। हमको कोई ना कोई कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। अब लेट सपोज मैं क्या बोलती हूँ कि इसमें इस ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल है, राइट, यू ऑल कैन सी। अब इस नॉन सीरियल शेड्यूल में इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर हम क्या कर दें, इस पूरे को उठा के इस पूरे इंस्ट्रक्शन को इस सेट के साथ, इंस्ट्रक्शन सेट के साथ स्वैप कर दें, तो क्या ये एक सीरियल शेड्यूल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे, हमने सिंपल क्या किया है, रीड ए राइट वाला इंस्ट्रक्शन सेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट को पास कर दिया, तुम बाद में एग्जीक्यूट होना, और रीड ए राइट भी वाला इंस्ट्रक्शन सेट मैंने स्वैप करके बोल दिया कि तुम इससे पहले एग्जीक्यूट हो जाना, राइट। तो अब ये देखिए, है तो नॉन सीरियल शेड्यूल, लेकिन मैंने स्वैपिंग कर दी, तो ये अब किसकी तरह लग रहा है? ये एक सीरियल शेड्यूल की तरह लग रहा है, जो कि हमारा मेजर टारगेट था, मुझे इसको इसी की तरह बिहेव करवाना था, राइट। अब अपन देखिए किस तरीके से उसको स्वैप करेंगे। स्वैप करने के सिंपल से रूल्स हैं। आपके हमेशा सेम ट्रांजैक्शन में स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। कैन बी डन ऑन सेम ट्रांजैक्ट, एक सेकेंड इसको हटाओ, हाँ, यस, नो स्वैपिंग कैन बी डन ऑन सेम ट्रांजैक्शन सीक्वेंस। एक ही सेम ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में स्वैपिंग नहीं की जाएगी। लेट सपोज मैंने रीड ए राइट ए को राइट ए पहले डाल दिया और रीड ए बाद में कर दिया, इस तरीके से हम स्वैपिंग नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं हमेशा स्वैपिंग किस में की जाएगी? डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन। ये रीड ए और राइट ए चेंज हो सकते हैं, ये रीड और राइट चेंज नहीं हो सकते। सिंपल सा लॉजिक, सेम ट्रांजैक्शन में स्वैपिंग नहीं की जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन में स्वैपिंग की जाएगी, राइट। अब बात करेंगे किनको स्वैप किया जाए, तो सिंपल अगेन एक लॉजिक समझ लीजिए कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको स्वैप नहीं किया जा सकता, यानी कि वो लड़ाकू ट्रांजैक्शंस हैं, वो जैसे ही स्वैप हो जाएंगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लड़ाकू मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो ऐसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस जिनको स्वैप नहीं किया जा सकता उनको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग। और ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, आपके प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नहीं लड़ेंगे आगे जाके, वो होंगे आपके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। दो केसेस यहाँ पे बनते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब लड़ाकू, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो लड़ जाएंगे अगर हमने उनको स्वैप कर दिया, तो उससे हमको कोई फायदा नहीं है, हमको लड़ाइयाँ नहीं करनी, हमको तो सोल्यूशन देना है, राइट। तो व्हेन यू कैन नॉट स्वैप एनी इंस्ट्रक्शंस दे आर नोन एज कॉन्फ्लिक्टिंग, एंड व्हेन यू कैन स्वैप एनी टू इंस्ट्रक्शंस, जो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो स्वैप किए जा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे आर नोन एज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब अपन को स्टडी किसको करना है? अब अपन को स्टडी करना है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस कौन से हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग केस कौन से हैं, है ना। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जिसको स्वैप तुम कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्टिंग जिसको तुम स्वैप नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि लड़ा, इस पे कंफ्यूज मत होना, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट ये ध्यान में रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि लड़ेंगे, है ना, लड़ाई, राइट। तो जब लड़ेंगे तो हमको वो काम नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि हमको वो काम नहीं करना है, वी कैन नॉट स्वैप दोज इंस्ट्रक्शन। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग यानी वो नहीं लड़ने वाले, हम उनको स्वैप आराम से कर सकते हैं, राइट। नाउ अब अपन को स्टडी करना है कि कौन से आपके कॉन्फ्लिक्टिंग है और कौन से आपके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। ओके, चलिए आ जाते हैं। अब अपन सिर्फ इतना स्टडी करते हैं, अलग अलग केसेस को स्टडी करते हैं कि कौन से केस में आप स्वैपिंग कर सकते हो, कौन से केस में आप स्वैपिंग नहीं कर सकते हो, राइट। एंड फाइनल अपन उसका फिर एक समरी निकालेंगे एक रूल्स के फॉर्मेट में, राइट। तो सबसे पहले अपन केस 1 जज करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई एक आपको केस मिल जाए जहां पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। एक ट्रांजैक्शन आपका क्या कर रहा है, ए पर ए रीड ऑपरेशन लगा रहा है। देखो इन केस को ध्यान से सुनना और समझना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना चैट पर या हैंड रेस कर कर, राइट। तो पहले एक बार सुन लेना, फिर जब मैंने आस्क कि कोई प्रॉब्लम है तो यू ऑल कैन आस्क, राइट। तो देखिए पहला आपके पास क्या है,
एक ट्रांजैक्शन ने फर्स्ट क्या ऑपरेशन लगाया, रीड ऑपरेशन ए डेटा रिसोर्स पर, और दूसरे ट्रांजैक्शन T2 ने राइट ऑपरेशन लगाया है बी डेटा रिसोर्स पर। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि मैं इसको स्वैप कर लेती हूँ। ठीक है, हमने बोला कि हमको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है जब तक एक शेड्यूल सीरियल नहीं बन जाता। मैं अभी डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रही हूँ, किनको स्वैप किया जाए, किनको स्वैप नहीं किया जाए। राइट, तो अगर मैं इसको स्वैप करती हूँ तो यस, आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। चलो ये मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट मुझे आप बताइएगा। राइट, अगर हम इसको स्वैप करते हैं तो ये जो राइट बी का ऑपरेशन है ये पहले चला जाएगा, है ना, और ये जो रीड ए का ऑपरेशन है ये बाद में आ जाएगा। सिंपल, इन दोनों को स्वैप करने का मतलब ऑर्डर चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में हो जाएगा, बाद वाला पहले हो जाएगा। राइट, तो इसको स्वैप करने के बाद राइट बी आपका पहले आ गया और रीड ए आपका बाद में आ गया, है ना। ये चेंजेस हुआ तो देखिए क्या वैल्यूज में इनकंसिस्टेंसी डेवलप हुई, क्या देख लेते हैं। कि मान लीजिए बफर में इसने रीड की वैल्यू ए को, तो ए की वैल्यू इसने लेट सपोज 10 रीड कर ली, और T2 ने राइट करी वैल्यू बी को, इसने ए की वैल्यू को राइट नहीं किया है, बी की वैल्यू को राइट किया है। तो बी की वैल्यू राइट करने के बाद लेट सपोज हम बी में b+5 डाल देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 15। लेट सपोज बी की वैल्यू 10 है मेन डेटाबेस में। ठीक है, तो बफर में हमने इसकी वैल्यू 15 कर दी। फाइन, अब अगर मैं इसको स्वैप करती हूँ तो अगेन राइट ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाता है, बी में मैंने b+5 कर दिया विच इज 15, और रीड ऑपरेशन अब मैं लगाती हूँ तो ये ए पर रीड ऑपरेशन कर रहा है, ए की वैल्यू एज इट इज रीड हो जाएगी, ए की वैल्यू 10। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि दोनों की वैल्यूज में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं क्या स्वैपिंग करने के बाद? नहीं हुए हैं, है ना। एक सिंपल रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया ए पर, वो का वही मैंने बाद में परफॉर्म कर दिया, 10 ही रीड कर रही हूँ। एक सिंपल राइट परफॉर्म ऑपरेशन किया गया बी पर, जो बाद में भी मैं राइट ऑपरेशन बाद में कर रही थी, यहाँ पे पहले राइट ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद भी मुझे सेम वैल्यू ही राइट ऑपरेशन के बाद मिली गई। राइट, तो आई कैन से दैट कि दिस पर्टिकुलर केस इज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस। आई कैन स्वैप दैट, राइट, क्योंकि मैंने इसको स्वैप करके देख लिया कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, है ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब कभी भी आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलग अलग डेटा रिसोर्स पे काम करेंगे तो हम उसको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। दैट केस इज नोन एज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपन ने डिस्कस करी है कि जब आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलग अलग डेटा, अब अलग अलग डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं, तो पहले करें या बाद में करें उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सेम डेटा आइटम पे करते तब मुझे नो डाउट फर्क पड़ता, तब मुझे उसको डिस्कस करना पड़ता। राइट, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे अलग केसेस में, लेकिन अभी सिंपल केस की बात कर रहे हैं कि आपका ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन अलग अलग डेटा आइटम पे लग रहा है। एक तो ए पे रीड ऑपरेशन लगा रहा है, एक बी पे रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन लगा रहा है। तो अगर मैंने इसको बी राइट को पहले कर दिया और रीड ए को बाद में कर दिया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रोसेसिंग में, मेरी कंसिस्टेंसी हमारे ट्रांजैक्शन की मेंटेन्ड है। तो आई कैन से दैट दिस इज योर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस। राइट, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस कैसे हुआ तो आप पूछ लो। यस एनीवन? आगे बढ़े अपन, हर एक केस को पढ़ेंगे और हर एक केस से रिलेटेड जिसको भी कोई डाउट हो हाथों हाथ पूछ लेना। क्लियर है? आगे बढ़े, दूसरा केस पढ़े कि कब आप स्वैपिंग कर सकते हो। देखो फर्स्ट केस कि कब स्वैपिंग कर सकते हो, पहला केस हम स्वैप कर सकते हैं जब दोनों ट्रांजैक्शंस अलग अलग डेटा आइटम पे काम कर रहे होंगे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं स्वैप कर लूंगी। यस, दूसरा केस ले लेते हैं कि अगेन दो ट्रांजैक्शंस हैं आपके पास, एक है T1, एक ट्रांजैक्शन है T2। राइट, अब एक ट्रांजैक्शन ने काम किया रीड ए, ठीक है, उसके जस्ट बाद दूसरे ट्रांजैक्शन ने काम किया
रीड ए, इसने भी रीड करी वैल्यू को, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सिंपल वैल्यू को रीड कर रहे हैं, है ना। तो लेट सपोज इसने रीड किया ए की वैल्यू 5, ठीक है। इसके बाद बफर के कंटेंट को T2 ट्रांजैक्शन रीड करेगा, बफर में ए की वैल्यू 5 ही है, अभी राइट नहीं हुआ है, तो इसने भी क्या रीड करा, ए की वैल्यू 5, राइट। इफ सपोज मैं इसको स्वैप करूं, राइट, अगर सपोज कीजिए हम इसकी स्वैपिंग कर देते हैं, अगर सब स्वैप किया तो बाद में T2 रीड कर रहा था, अब पहले T2 रीड करेगा ए की वैल्यू एंड देन T1 रीड करेगा ए की वैल्यू, राइट, इसी को ही स्वैपिंग कहते हैं, राइट। तो हमने स्वैपिंग करने के बाद देखिए T2 ने रीड किया ए की वैल्यू, ये किसको रीड करेगा, डेटाबेस की वैल्यू 5 ही है ए की, तो इसने रीड किया ए की वैल्यू 5, इसने बफर की वैल्यू रीड करी, इसने भी रीड करी ए की वैल्यू 5। इस केस में स्वैपिंग अगर हम कर देते हैं तो क्या हमारे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के इंस्ट्रक्शंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ मुझे उन्हीं को स्वैप करना है जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये याद रखना, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इंस्ट्रक्शन सेट को, फाइन। तो अगर मैं इसको स्वैप कर दूं इस तरीके से तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, डेटाबेस कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस एक ही वैल्यू को जो रीड कर रहे हैं, स्वैपिंग करने के बाद भी वो वही वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। तो आई कैन समराइज दिस कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक ही डेटा रिसोर्स पर रीड ऑपरेशन लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वो केस क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस है। कि अगर इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे, ठीक है, तो दो केसेस हैं, एक तो आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शन में अलग अलग डेटा रिसोर्स पे काम हो रहा है, तब नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्वैप कर दीजिए। लेकिन अगर सेम डेटा पे काम हो रहा है, सेम डेटा रिसोर्स पे काम हो रहा है, तो हम स्वैपिंग तभी कर सकते हैं जब दोनों के दोनों क्या होंगे, रीड ऑपरेशन होंगे। क्योंकि एक रीड बाद में करे पहले करे उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आई कैन समराइज कि ये दोनों कंडीशंस पे, ये दोनों कंडीशंस मेरी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर आपके पास ऐसा केस आता है उसको आप बेझिझक स्वैप कर सकते हो, उससे प्रोसेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस हैं, राइट। ये हो गई अपनी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस की बात। एक अपन कॉन्फ्लिक्टिंग केस की बात कर लेते हैं। देखो थर्ड केस क्या है, सिंपल सा लॉजिक, आपका एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, दूसरा ट्रांजैक्शन है, एक ने क्या किया, एक ने रीड करी वैल्यू ए को, लेट सपोज ए वैल्यू को रीड करी 5, उसके बाद राइट ऑपरेशन लगा दिया, राइट ऑपरेशन लगाया इसने, ए प्लस 5 दैट विल बी 10, है ना। ये समझ आ गया, सिंपल सा ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ए को पहले ने रीड किया, दूसरे ने राइट कर दिया। अगर मैं इसको स्वैप कर देती हूँ तो क्या प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। स्वैपिंग मतलब राइट ऑपरेशन जो बाद में परफॉर्म किया जा रहा था वो अब पहले परफॉर्म किया जाएगा, रीड ऑपरेशन जो पहले परफॉर्म किया जा रहा था वो अब बाद में परफॉर्म किया जाएगा, सिंपल, राइट। अब देख लेते हैं अपन इसकी प्रोसेसिंग पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, सेम वैल्यूज आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो रीराइट ऑपरेशन क्या बोलता है, सबसे पहले राइट करना है हमको, राइट ऑपरेशन लगाना है a प्लस 5 का, ठीक है। तो डेटाबेस में वैल्यू थी a इक्वल्स टू 5, तो इसने क्या किया, a की वैल्यू में राइट ऑपरेशन लगा दिया, 5 वैल्यूज को बना दिया, ठीक है। अब a की वैल्यू हो गई है 10 बफर में, राइट। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, T1 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अब ये वैल्यू रीड करेगा बफर की, है ना, विच इज a इक्वल्स टू 10, राइट। तो यू कैन से दैट कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन पहले केस में 5 रीड कर रहा था, दूसरे स्वैपिंग करने के बाद वो a की वैल्यू 10 रीड कर रहा है, ठीक है, विच इज अ प्रॉब्लमैटिक केस, गॉट इट। दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि स्वैप करने के बाद क्या होगा और स्वैप करने से पहले क्या होगा। तो स्वैप अगर नहीं करते हैं तो उसने 5 वैल्यू रीड करी डेटाबेस की और राइट ऑपरेशन लगा दिया, और अगर मैंने उसको स्वैप कर दिया रीड ऑपरेशन को तो पहले उसने राइट लगा दिया 10 कर दिया और फिर उसने बफर को रीड किया विच इज 10, राइट, बफर को रीड किया विच इज 10। यू कैन सी दैट कि दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस ए की वैल्यू अलग अलग रीड कर रहे हैं, विच शुड नॉट बी डन।
तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये केस आपका कौन सा केस है, कॉन्फ्लिक्टिंग केस है, और कॉन्फ्लिक्टिंग केस को स्वैप नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये केस कौन सा केस है हमारा, कॉन्फ्लिक्टिंग केस, और कॉन्फ्लिक्टिंग केस को स्वैप नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रीजन कि अगर आप इसको स्वैप कर लेते हो तो स्वैप करने के बाद जो रीड ऑपरेशन है फर्स्ट ट्रांजैक्शन का, वो राइट ऑपरेशन के बाद अलग अलग वैल्यूज जनरेट करेगा। तो आई कैन समराइज कि अगर दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा रिसोर्स पे काम कर रहे हैं तो या तो दोनों रीड होंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोनों में से कोई एक राइट ऑपरेशन अगर आपको मिल गया तब आप उसको स्वैप नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम स्वैप नहीं कर सकते। कोई भी एक राइट मिल गया तब हम उसको स्वैप नहीं कर सकते। लास्ट केस कि दोनों राइट ऑपरेशन होंगे तब क्या उसको स्वैप कर सकते हो क्या, एक ही डेटा रिसोर्स पे? देख लेते हैं कि एक ने राइट किया a प्लस 5 दैट इज 10, ठीक है, ए दूसरे ने राइट कर दिया a प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू, मान लीजिए 10 प्लस 10 बफर में से होगा विच इज 20, है ना। इसने रीड करा तब 5 ऑपरेशन डाल दिया तो 5 ऐड कर दिया तो 10 हो गई T1 ट्रांजैक्शन की, और T2 ट्रांजैक्शन ने वापस से प्लस 10 करना चाहा तो वापस से इसकी हो गई है 20 वैल्यू। अब अगर मैं इसको स्वैप कर दूं, लेट सपोज दो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, वही T1 एंड T2। अब मैं T2 पहले राइट ऑपरेशन लगाएगा और उसके बाद में आपका T1 राइट ऑपरेशन लगाएगा। तो T2 ने राइट ऑपरेशन क्या लगाया था, A में प्लस 10 करा था, राइट। ए की इनिशियल वैल्यू, अब डेटाबेस की वैल्यू रीड करेगा ना, वो ए की वैल्यू इनिशियल 5 थी, तो 5 प्लस 10 विच इज 15, राइट। अब इसने क्या राइट ऑपरेशन लगाया है, प्लस 5, तो अब इसको a प्लस 5 करना है विच इज 15 प्लस 5 दैट इज 20। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन राइट ऑपरेशन लगाने के बाद 20 राइट ऑपरेशन लगा रहा है, लेकिन स्वैप करने के बाद इधर 15 मिल रहा है। T1 इस पे राइट ऑपरेशन के बाद 10 मिल रहा था राइट ऑपरेशन के लगाने के बाद, लेकिन स्वैप करने के बाद उसको 20 मिल रहा है। तो दिस इज अगेन अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस विच कैन नॉट बी स्वैप, ये भी हम स्वैप नहीं कर सकते। दिस इज अगेन अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस, राइट। तो दीज आर 4 केसेस। इसमें अगर मैं सिंपल सी कंक्लूजन हम निकालें तो हम कुछ 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिंपल चीज कि पहली चीज कॉन्फ्लिक्टिंग, देखो कॉन्फ्लिक्टिंग याद कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग याद कर लेते हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग तो हमको ऑटोमेटिक, हमको बस ये याद कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस पे मुझे प्रॉब्लम होगी जिसको स्वैप नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी होंगे तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, उसको आप कर सकते हो, राइट। तो हमने बोला दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। पहला रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस के इंस्ट्रक्शन ही स्वैप किए जा सकते हैं, अदरवाइज वो स्वैप नहीं किए जा सकते, राइट। दूसरा रूल मैंने बना दिया कि दे ऑपरेट ऑन सेम डेटा आइटम। ठीक है, 2 ऑपरेशंस आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग इफ ऑल कंडीशंस सेटिस्फाई, सारी की सारी सेटिस्फाई होंगी तभी वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा जिसको स्वैप नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम डेटा आइटम पे काम करने चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम डेटा, अगर अलग अलग डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं, जैसे ये कर रहा है, एक तो ए पे काम कर रहा है, एक बी पे काम कर रहा है, अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग केस है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम कब है, जब वो सेम डेटा आइटम पे काम कर रहा होगा। सेम डेटा आइटम में भी अगर दोनों के दोनों रीड हैं तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कब प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, उन दोनों में से कोई एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, याद हो जाना चाहिए आपको हाथों हाथ। देखो कब स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, तो बाकी के कंडीशंस में स्वैप कर लो। अपन याद कर लेते हैं कि कब आप स्वैप नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस याद कर लेते हैं। पहली चीज, कॉन्फ्लिक्टिंग अलग ट्रांजैक्शंस में होने चाहिए तभी स्वैपिंग होगी। दूसरी चीज, सेम डेटा आइटम पे काम करेंगे वो कॉन्फ्लिक्टिंग केस है, अलग डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हो स्वैप। अगर सेम डेटा आइटम है तो उससे निकल के आती है तीसरी चीज, उनमें
एक राइट ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट एक ना एक राइट ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। एज यू कैन सी दैट रीड में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट, एक राइट ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक भी राइट ऑपरेशन है तब भी वो कॉन्फ्लिक्टिंग में चला जाता है और उसको हम स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी सिंपल आपकी 3 कंडीशन स्वैप करने की, वेयर स्वैप नहीं करने की। किसी को कोई